आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। ये पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट में 10 क्वेश्चन करा दिए गए थे। ये पेपर 2018 का है, जुलाई 2018 का है। ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। 11 से स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में नियोजित स्त्रियों की अधिकतम संख्या भारतीय अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित क्षेत्र का हिस्सा है। सबसे अधिक महिलाओं का अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, अनौपचारिक क्षेत्र में सबसे अधिक महिलाओं की हिस्सेदारी है, ठीक है। निम्नलिखित संप्रेषण के निम्नलिखित लाभ हैं। तो इसके कौन कौन से लाभ होते हैं? एक तो होता है प्रमाण के रूप में काम करना, कि एक प्रामाणिकता मिलती है इससे। दूसरी, अनेकार्थकता कम करता है, और एक रूपता संभव करता है। ये 3 लाभ होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, शोधवेत्ता शिशु आहार परिपाटियों में मादा साक्षरता से जुड़ाव का परीक्षण करना चाहते हैं। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन अभिप्राय परीक्षण सबसे अधिक उपयुक्त है? तो जो शोधकर्ता क्या चाह रहा, आहार जो शिशु आहार जिसे फीडिंग कहते हैं, उसमें मादा साक्षरता की जो जुड़ाव है, कि जो मादा होती है वो कितनी साक्षर होती है, इसको लेकर जो एक परीक्षण करना चाहता है, जिसमें कौन सा टेस्ट उपयोग में आएगा? तो इसमें आएगा chi-square टेस्ट, ठीक है। ये टेस्ट इस शोध में उपयुक्त होगा। तो नेट में 1 से, ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन क्या आते हैं, टेस्ट से आते हैं, कि टेस्ट से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर नेट में आते हैं। तो टेस्ट अभी कराया नहीं गया है, तो आपको एक वीडियो मिल जाएगा टेस्ट किससे रिलेटेड, ठीक है। जितने भी F टेस्ट, T टेस्ट, chi-square टेस्ट, ये मान वितरणी परीक्षण, जितने भी टेस्ट होते हैं उनके बारे में आपको एक वीडियो मिल जाएगा, जिससे आपका एक वीडियो में ही क्लियर हो जाएगा। आप कोई भी क्वेश्चन आता है नेट में तो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट ही होगा, आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया जाएगा जिसमें सारे टेस्ट कराए जाएंगे, ठीक है। जैसे इसमें सेकेंड क्वेश्चन भी एक टेस्ट पे है। इसमें लिखा है, विद्यालयी बच्चों की पोषणागत स्थिति पर मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के प्रभाव का परीक्षण करने के लिए MDM कार्यक्रम की शुरुआत से पहले और कार्यक्रम शुरू होने के 6 महीने के बाद बच्चों की लंबाई और वजन को मापा गया। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण कौन सा परीक्षण इसके लिए सबसे उपयुक्त है, ठीक है। तो जैसे कि एक कार्यक्रम चलाया गया, ठीक है। और यहाँ पे जो शोध करता है वो क्या चाह रहा है, एक कार्यक्रम चलाया उसने। जो एक शोध करता है, जैसे कि कोई शोधकर्ता एक कार्यक्रम पे शोध करता है, ठीक है, कि बच्चों को एक मध्याह्न भोजन, जैसे मिड डे मील होता है, वैसे समझिए कि मिड डे मील पे वो चाह रहा है कि हम उसका देखें ये कितना अच्छा है। मिड डे मील देने से, मिड डे मील में क्या होता है कि भोजन दिया जाता है बच्चों को, तो वो भोजन बच्चों के लिए शारीरिक और मानसिक विकास के लिए कितना अच्छा है, उसके लंबाई और वजन में क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। अगर उसको पौष्टिक खाना मिल रहा है बच्चों को, तो वो क्या उससे उसको फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, उसका वजन बढ़ रहा है, लंबाई बढ़ रही है, वो कुपोषित है कि नहीं, उसका वो परीक्षण करना चाहता है शोधकर्ता। तो क्या करेगा, तो कार्यक्रम चलाने से पहले, ठीक है, कार्यक्रम चलाने से पहले वो देखेगा कि बच्चों की हाइट, वज़न कितना है, ठीक है, सब कुछ पता करेगा, उसका वेट, सब कुछ पता करने के बाद उसका पोषक तत्व, पूरा पोषक उसका मूल्यांकन करेगा, ठीक है, बच्चे का, कि वो कितना है, कुपोषित है कि नहीं, उसकी लंबाई कितनी है, उसकी वजन कितनी है, वो परीक्षण कर लेगा। फिर जो कार्यक्रम चलाया जाएगा तो उसको 6 महीने के बाद करेगा, क्योंकि 6 महीने के बाद फिर बच्चों में देखेगा कि हाँ कुछ बदलाव हुआ कि नहीं हुआ, और हो रहा है कि नहीं, सारा ये परीक्षण करेगा ये शोधकर्ता। इसी को निकालने के लिए कौन सा टेस्ट का यूज़ करेगा, तो वो इनमें से युग्मित T परीक्षण होता है। इसी से रिलेटेड जो हम परीक्षण करते हैं इसमें उपयोग किया जाता है ये परीक्षण, ठीक है। नेक्स्ट है, रक्त की जीव रासायनिक आकलन में
सीरम के निम्नलिखित प्रचालित लीवर जिसे यकृत कहते हैं कि बीमारी का संकेत देते हैं। जब यकृत की बीमारी होती है तो कौन कौन से सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं। आपको अगर यकृत के बारे में अच्छे से फुल डिटेल्स वीडियो देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, बहुत ही अच्छे से इसको समझाया गया है पूरे पिक्चर्स ड्राइंग के माध्यम से, तो आप अच्छे से पूरे यकृत को देख सकते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। टीजीटी पीजीटी और डोमेस्टिक साइंस नेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। तो इसमें जब यकृत की बीमारी होती है, यकृत से जो एक प्रकार का एक बिलरुबिन जिसे हम पित्तरस भी कहते हैं, ठीक है, वो निकलता है, थैली में ज़्यादा भर जाता है तो वो पूरे शरीर में फैलने लगता है जिससे पीलिया हो जाता है। तो इसमें कौन कौन से सिम्टम्स हैं जो यकृत की बीमारी होती है, तो कौन कौन से होते हैं। तो इसमें क्या होता है, सीरम बिलरुबिन बढ़ना, तो बिलरुबिन बढ़ता है तो पीलिया भी हो जाता है, और सीरम ग्लोबुलिन बढ़ना, ठीक है, ये भी सिम्टम्स है। और जो इसका चौथा सिम्टम्स है वो है सीरम एल्बुमिन कम होना, बढ़ना और कम होना, दो तरह के होते हैं। ठीक है, और ये 3 सिम्टम्स हैं जो यकृत बीमारी को संकेत करते हैं कि हाँ अब यकृत की कोई बीमारी हो रही है, अगर ये सिम्टम्स हमारे शरीर में मिलते हैं तो। नेक्स्ट है मधुमेह के लक्षण निम्नलिखित हैं। नेट में तो एक क्वेश्चन ज़रूर आता है मधुमेह से रिलेटेड, ठीक है, इसके टेस्ट पूछ लेते हैं कौन कौन से टेस्ट होता है, या फिर इससे रिलेटेड कौन कौन से इसको सही क्रम में लगाने के लिए आता है कि पहले कौन सा लक्षण आता है बाद में कौन सा लक्षण देखा जाता है। ये क्वेश्चन आप पहले के भी पेपर में देखे होंगे, ये क्वेश्चन आया था, अभी भी इसमें भी आया है। तो आप मधुमेह से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ के इसको जाइए कि आपका 1 नंबर तो पक्का हो जाएगा। ठीक है, मधुमेह के लक्षण निम्नलिखित हैं। तो कौन कौन से मधुमेह के लक्षण हैं, तो इनमें है पॉलीयूरिया, ठीक है, इसमें बहुत जो यूरिया जो पॉलीयूरिया है इसमें मूत्र के माध्यम से बहुत ग्लूकोज निकलता है। ठीक है, और दूसरा है पॉलीडिप्सिया, ठीक है, और जो इसका थर्ड है वो है हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है, ये 3 लक्षण हैं जो मधुमेह में देखे जाते हैं। नेक्स्ट है एक सफल प्रतिरक्षित प्रतिक्रिया के लिए निम्न पोषक तत्व आवश्यक है। तो प्रतिरक्षक जो होते हैं उसके लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होते हैं, उसमें होते हैं विटामिन ए, जिंक और प्रोटीन, जो जिसे हम कहते हैं प्रतिरक्षित प्रतिक्रिया। ठीक है, जो ये हमें रोगों से बचाता है हमारे। ठीक है, तो ये हमारे 3 होते हैं, विटामिन ए, जिंक और प्रोटीन। ठीक है, जैसे प्रोटीन हम क्या कार्य करता है, प्रोटीन करता है कि हमारे शरीर में जो भी ऊतक की टूट फूट होती है उसकी मरम्मत करता है। ठीक है, ये हमारे तीनों ही महत्वपूर्ण है। प्रोटीन के बारे में भी, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट को बहुत ही डिटेल से समझाया गया है, तो आप वहाँ प्लेलिस्ट में जाकर इसे भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है पोषक तत्व के निर्धारण के लिए निम्न मानोमीति तरीके हैं। तो पोषक तत्व के निर्धारण के लिए कौन से मानोमीति तरीके, मानोमीति क्या है, मानोमीति एक प्रकार का हम कह सकते हैं कि एक परीक्षण है जिसमें हम पोषक तत्वों का परीक्षण करते हैं। तो इसमें कौन कौन से आएंगे, इसमें है MUAC, ठीक है, ये पढ़ा दिया गया है, पता ही होना चाहिए कि MUAC क्या है, ये परीक्षण किया जाता है इसमें। और जो इसका दूसरा है वो है वेस्ट हिप रेशो, जिसमें कमर की परिधि का माप किया जाता है। ठीक है, और इसका तीसरा है मूत्र में आयोडीन की मात्रा का अनुमान लगाना। सॉरी ये नहीं है, ये गलत है, बॉडी मास इंडेक्स BMI,
आई, ये है अमोद में आयोडीन का मतलब ये इसमें नहीं आता, मानोमीती तरीके में नहीं आता। पहला है MUC, वेस्ट हीप रेशो और BMI, ठीक है। ये 3 मानोमीती तरीके में आता है, ये डी नहीं आता है, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को? ये पढ़ाया गया है, इससे पहले भी वीडियो में डिटेल से ये पढ़ाया गया है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट है स्कॉर्बिक एसिड की कमी से होने वाले लक्षण निम्न हैं। तो जो स्कॉर्बिक एसिड है तो उसके कमी से कौन कौन से लक्षण हम देख सकते हैं? कौन कौन से लक्षण हैं इसमें? जिंजीवाइटिस पहला लक्षण। दूसरा है घाव का देर से भरना, घाव जो हमारा कहीं भी शरीर में टूट जाता है भरता नहीं है। उसके बाद तीसरा लक्षण है पेटिचियल हेमरेज। ये 3 लक्षण स्कॉर्बिक एसिड की कमी से देखे जाते हैं। नेक्स्ट है निम्न पाक क्रियाओं में अंडे के योगदान है। जब हम खाना बनाते हैं तो अंडे का बहुत सारा योगदान है, तो उनमें से कौन कौन से हैं? इसमें है स्थायीकरण, पाइसीकरण और विशुद्धिकरण। ये 3 जो हैं ये पाक क्रिया में यूज़ होते हैं अंडे के द्वारा, ठीक है। तो जैसे हम केक बनाते हैं तो केक के लिए अंडा बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वो क्या करता है उसमें बबल्स वो करता है, वो स्पंजी उसको बनाने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। बहुत सारे यूज़ होता है अंडे का, जिसको भी पढ़ाया गया है अंडे के बारे में डिटेल से, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज के ये हमारे 20 क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। 10 पहले फर्स्ट वीडियो में, ये 10 सेकेंड पार्ट में हुआ है, ठीक है। तो 20 हो गए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।